बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ़ एंड साउंड इन योर होम्स। उम्मीद करती हूँ कि वन क्लास के सारे स्टूडेंट्स अपने घरों में बिल्कुल खुशहाली से होंगे और अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। सो वन क्लास, मुझे यकीन है कि आप अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे। तो चूँकि बच्चे बहुत मिस कर रहे थे स्कूल को, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें, ताकि वो अपने घर में अपना स्कूल अपने घर में ही बना लें। अब आपने करना क्या है, अपनी जो बुक है ना इंग्लिश की, वो सबसे पहले वो पिकअप योर बुक्स, अपनी बुक्स पकड़ लेनी है। और जैसे आप स्कूल में रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, वैसे अभी भी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई ट्राई आवर बेस्ट कि आपको स्कूल बिल्कुल भी याद ना आए और आपको ऐसा लगे कि आप अपने स्कूल में ही बैठ के पढ़ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी रीडिंग करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको रीडिंग कंप्लीट करवा चुकी हूँ, एंड अगेन वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 1। हियर इट इज़। This is our lesson number 1, as you all see this one class. जब बच्चे बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ी बहुत कोशिश करें इंग्लिश स्पीकिंग की। तो जैसे क्लास में आपसे इंग्लिश बोली जाती है, उसी तरह ऑनलाइन क्लास में भी आपसे इंग्लिश बोली जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे जी, चलें जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 1। ओके, जैसा कि रीडिंग आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, लेकिन अगेन अब हम करेंगे। The name of the lesson is I and my family. I and my family. So I is मैं, and my family मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरा ख़ानदान। देखिए, आपकी भी फैमिली होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मम्मा आ जाती हैं, पापा आ जाते हैं, छोटा बहन भाई या छोटी बहन या बड़े बहन भाइयों में से कोई भी। तो ये सब जब इनको रिलेट किया जाता है तो ये एक फैमिली बन जाते हैं। ठीक है, अब आप हैं और आपके इर्द गिर्द आपके घर में जितने लोग भी रहते हैं ना, वो सब आपकी फैमिली हैं। सो लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग। I am Salman. I-A-M-M सलमान, S-A-L M-A-N मान, सलमान। मैं सलमान हूँ। I am a good boy. मैं एक अच्छा लड़का हूँ। गुड होता है अच्छा, जिसे आपको क्लास में भी कहा जाता है ना, यू आर अ वेरी गुड बॉय और यू आर अ वेरी गुड गर्ल। तो कह रहा है कि आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ। बेटा जी देखिए, जो विद है ना, विद, W-I-T-H, इसको पढ़ेंगे विद। H साइलेंट हो जाता है तो हम इसको पढ़ते हैं विद, W-I-T-H, विद। लिव, रहना, L-I-V-E, लिव। आई लिव विद, M-Y, F-A-M-I-L-Y, फैमिली, मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ। माई फादर्स नेम इज़ मोहम्मद फ़ारूक। माई, F-A-T-H-E-R, फादर्स, पोस्ट ऑफिस एस, N-A-M-E, नेम, I-S इज़, M-U-H-A-M-M-A-D, मोहम्मद फ़ारूक, F-A-R-O-O-Q। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक है। जैसे आपके पापा का नाम भी है ना कुछ बताएं जी, सब बच्चे अपने फादर्स नेम बताएं। ओके, ही इज़ अ टीचर, T-E-A-C-H-E-R, टीचर, वो एक उस्ताद हैं। M-Y, M-O-T-H-E-R, मदर, जैसे था ना F-A-T-H-E-R फादर, वैसे ही M-O-T-H-E-R मदर। देखें ये जो T-H-E-R है ना, दर, जैसे हमने यहाँ पे विद पढ़ा, मैंने आपको बताया कि इज साइलेंट हो जाएगा, जस्ट टी तक हम पढ़ेंगे विद। इसी तरह T-H-E-R दर, मदर, M-O-T-H-E-R मदर, मोदर नहीं पढ़ना, मदर पढ़ना है। L-O-V-E-S, लव्स, माई मदर लव्स मी, मेरी अम्मी मुझसे प्यार करती हैं।
आप सबकी अम्मियाँ, आप सबकी मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। माई सिस्टर्स, SIS, सिस, TERS, टर्स, सिस्टर्स। माई सिस्टर्स सदफ़ एंड सादिया रीड, READ, इसको पढ़ेंगे रीड, READ। जब E और A दोनों इकट्ठे आ जाते हैं ना वन क्लास, तो हम इसको E की साउंड ही प्रोड्यूस करेंगे, तो हम यहाँ पे रीड पढ़ेंगे। सादिया रीड इन गर्ल्स स्कूल, GIRLS, गर्ल्स, SCHOOL, सक, कूल, स्कूल। MY माई मदर, COOKS, कुक्स। कुक्स का मतलब होता है पकाना। द मील, खाना। मेरी अम्मी खाना पकाती हैं। सबकी मम्मा खाना पकाती हैं, बहुत यमीलिशियस खाना पकाती हैं, इतना डिलीशियस खाना पकाती हैं कि सब बच्चे जब खाती हैं तो वो फिर उनका पेट भरता ही नहीं है, क्योंकि मम्मा इतना डिलीशियस खाना पकाती हैं। मुझे तो भाई अपनी मम्मा का खाना बहुत पसंद है, इस कदर डिलीशियस होता है, मैं तो वैसा बना ही नहीं सकती। उसी तरह आप भी अपनी जितनी भी गर्ल्स हैं वो सब अपनी मम्मा की हेल्प किया करें उनके खाना पकाने में, ताकि उनको बिल्कुल भी महसूस ना हो और वो समझें कि उनकी बेटियां बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। अंडरस्टैंड। वैसे तो ये काम बॉयज़ भी कर सकते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, सिर्फ इसी तरीके से कि वो छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मा की हेल्प करें। अब ऐसा नहीं है कि आप हेल्प करने जाएं और बर्तन तोड़ दें किचन के, मम्मा तो बहुत गुस्से में आ जाएंगी, तो डांट भी आपको पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना, जो भी काम करना है बहुत केयरफुली करना है, बहुत एहतियात से करना है। SHE शी, जब SH इकट्ठा आ जाता है तो यहाँ पे ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। शी, CARES, केयर्स। देखें अगर हम पढ़ें CAR खाली तो ये क्या बनेगा? कार। कार के आगे ES लगा दिया तो बन गया केयर्स, ख्याल रखना। शी केयर्स US us, VERY, वेरी, MUCH, मच। शी केयर्स अस वेरी मच, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अस का मतलब होता है हमारा। I have, HAVE, have a friend, मेरा एक दोस्त है। His name is टीपू। अब सलमान के फ्रेंड का नाम है टीपू, आपके फ्रेंड का नाम क्या है? आपको बेहतर पता होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उनका नेम क्या है। We play, WE, we, PLAY, play, INTHED, evening, EVEN, even, ING, evening. We play in the evening, हम शाम में खेलते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं अक्सर आपकी नेबर्स में ही होते हैं, तो वो फ्रेंड्स के साथ आप अक्सर शाम में खेलते होंगे। I have a pet lamp, PET, pet, LAMB, lamp। I have a pet lamp, मेरे पास एक पालतू मेमना है। लैम्प कहते हैं छोटे से बकरी के बच्चे को। आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये छोटा सा बकरी का बच्चा है ना, इसको लैम्प कहेंगे। इट्स नेम इज़ मोमा। अब जो उसके पास ये पेट लैम्प है इसका नाम क्या है? मोमा। इट जम्प्स, JUMPS, जम्प्स एंड रन्स, RUNS, रन्स। रून्स नहीं पढ़ेंगे, रन्स पढ़ेंगे। यू अ होता है, ऊ नहीं होता। रन्स, जैसे यहाँ पे हमने US पढ़ा, अस, इसी तरह रन्स। इट ईट्स, EATS, ईट्स, GRASS, ग्रास, एंड ग्राम्स, GRAMS, ग्राम्स। इट ईट्स ग्रास एंड ग्राम्स। So one class we have complete our reading.
Now let we have again read this all chapter. Just go through this. I am Salman. I am a good boy. सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे. I live with my family. My father's name is Muhammad Farooq. He is a teacher. My mother loves me. My sisters Sadaf and Sadia read in a girls' school. My mother cooks the meal. She cares us very much. I have a friend. His name is Tipu. We play in the evening. I have a pet lamb. Its name is Moma. It jumps and runs. It eats grass and grams. So in class, today we are going to complete our reading of lesson number 1. And now all of you have to open your वर्कबुक्स. आप सबने वर्कबुक इंग्लिश की ओपन कर लेनी है जो कि आपको NPS की तरफ से दी जाती है. दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS. ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन दिस वर्कबुक just to do your work in a very neat and clean writing and with me. In our previous lecture we have complete our words meaning हम अपने previous lecture में कर चुके हैं. Now we are on our words sentences पे चले आते हैं. अब हमने इनको complete करना है. So as you all know that firstly we are going to write the dictation test. Dictation test is all about these words. हमने ये words यहाँ पे mention कर देने हैं. Let me tell you one thing that you have to write these dictation words in a very neat and clean writing. बहुत प्यारी writing में आपने dictation words लिखने हैं. So let we have started our work. First word is gram, just like that. G R A M, gram. After that care, C A R E, care. Next is pet. P की फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा. P E T, pet. After that grass. G is very easy, one of my favorite. G R A S, grass. Next is jump. J U M P, jump. So our dictation test is now going to be complete and now we are going to do the word sentences. First word is gram. ग्राम कौन खाता है? लैम्प. लैम्प का नाम क्या था? मोमा. So we have written over there Moma eats grams. जी मोमा क्या खाती है? ग्राम्स. केयर, ख्याल रखना. कौन हमारा ख्याल रखता है? वेरी गुड, मदर, मामा. मदर केयर्स अस. नेक्स्ट इज पेट, पालतू. सबके कुछ घरों में ऐसा होता है कि कुछ पालतू जानवर होते हैं, जैसे डॉग उन्होंने पेट एनिमल रखा होता है, छोटे छोटे चूज़े रखे होते हैं, चिकन्स जो कि बड़े होकर मुर्गियां बन जाती हैं, हैन बन जाती हैं, तो ये सारे पेट एनिमल्स होते हैं. सो वी हैव रिटन देयर hen is a pet animal. Remember one thing, one class, you have to do your work in a very neat and clean writing and give 1 finger distance after every word. हर word के बाद आपने 1 finger distance ज़रूर देना है. Okay, next is grass.
किस कलर की होती है ग्रास? घास किस रंग की होती है? ग्रीन कलर की। तो क्या लिखेंगे? ग्रास इज़ ग्रीन। वेरी गुड। नेक्स्ट इज जंप, उछलना कूदना। मोमा कैन jumps and runs। मोमा उछल सकती है और भाग सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर वर्ड सेंटेंसेस। करेक्शन में आ जाएँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको डिफ़िकल्ट महसूस हो रहे होते हैं, वो आपने करेक्शन में लिख देने हैं। एज सच जो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ वो ही आप लिख लें। करेक्शन में एक वर्ड आप लिखें यहाँ पर एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है वैसे? जानवर। नेक्स्ट वर्ड लिख लें जंप्स। नेक्स्ट इज runs and the next is pet। P की फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, सो दिस इज़ लाइक इट, pet। So one class we have complete our lesson. One thing that I am going to forget at that time, I don't remember to write the date over there. So today is our date 24th June. So we are going to write here 24th June. Let me tell you one thing, that you have to write 24 and a little th over there, and after that you write the month, that is June, 24th June, and today the day is our Wednesday. So you have to write here Wednesday। कंप्लीट लिखेंगे, प्रेप क्लास से ऊपर आ जाएं। अब आपको पूरा डे लिखना पड़ेगा, WEDNESDAY, वेडनेसडे। सो वन क्लास, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी अच्छे तरीके से लर्निंग कर लेनी है। लर्निंग मतलब कि इसको याद कर लेना है। दो काम है आपके, आपने रीडिंग करनी है लेसन नंबर 1 की, एंड सेकेंडली यू हैव टू लर्न दीज वर्ड सेंटेंसेस। ये जो यहाँ पे छोटी सी पिक्चर बनी है, आप इस पिक्चर पे कलर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगेन एक दफ़ा रीड आउट करती चली जाती हूँ। मोमा ईट्स ग्राम्स, मदर केयर्स अस, hen is a pet animal, grass is green, Moma can jumps and runs। So one class, now we have complete our lecture. I hope you have understand it all। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।